नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी किस साइड जा सकती है और हम किस तरीके से अपना इंट्राडे के अंदर चार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने चार्ट ओपन किया है वो डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट में आप देखोगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, आप देखोगे कि यहाँ पे जो आज चीज़ है बैंक निफ्टी, इस जगह पे आप देखो कि ये बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न जो बना हुआ है तो ये एक्टिवेट आपका कब होगा, जब ये बुलिश हरामी पैटर्न मंडे के दिन में एक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एक दिन पूरा इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये पैटर्न आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से मान के सकते हो कि मार्केट के अंदर तेजी आ सकती है। ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है कि जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कैसे ट्रेड लग सकते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन बहुत मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद एक बढ़िया ट्रेंड लाइन के साथ आप देखोगे एक बढ़िया ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर गई है। उसके बाद से ही मार्केट में ये बिकवाली आ गई, और बिकवाली इसीलिए आ गई क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर लास्ट टाइम में बिकवाली इसीलिए आई है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, 44,800 के आसपास का मार्केट का सपोर्ट ऊपर रेसिस्टेंस है, माफ कीजिए, इसीलिए से इसके अंदर बिकवाली आई है। अब देखिए अब क्या करना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेना। सबसे पहली बात जो आपको नोट करना है, आपको ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको नीचे से ये चीज़ नोट कर लेना कि 44,200 नीचे का सबसे बड़ा सपोर्ट है और ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो 44,800 का है। ठीक है, अब हम ट्रेड कैसे लेंगे मंडे के दिन में, हम अब उस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट मंडे के दिन में इसी जगह पे ओपन हुई। ठीक है, इसी जगह ओपन होकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 44,644 के लेवल को क्रॉस करती है तो आपको टारगेट ऊपर का देखने को जो मिलेगा वो रहेगा 44,733 का। ठीक है, फिर उसके बाद रहेगा 44,811, 833 का या 830 का, ये 3 टारगेट रहेगा। लेकिन आपको सबसे ऊपर का क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान यह रखना है कि आपको इस जगह का देखना है कि ये भी एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, 44,800 के आसपास मेजर रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी क्या है कि इसी जगह ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे को 44,500 का लेवल को तोड़ती है तो आपको नीचे का जो टारगेट देखने को मिलेगा वो रहेगा 44,400 का। ठीक है, 44,300 का। फिर उसके बाद जो नीचे आपको सपोर्ट मिल जाएगा वो रहेगा 44,200 का, नीचे का सपोर्ट रहेगा जो कि ये रहेगा सपोर्ट। ठीक है, पहला टारगेट आपको समझ आ गया। 44,500 का ये लेवल तोड़ेगी तो 44,400 का टारगेट देखने को मिलेगा, फिर 44,300 का देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 44,200 के आसपास आकर सपोर्ट मार्केट ले सकती है। ठीक है, तो इस लेवल को आपने याद रखना है। मैं एक बार फिर से आपसे बता देता हूँ, अपसाइड का जो आपका मेजर रेसिस्टेंस है वो 44,800 का ही आसपास का जो ऊपर का रेसिस्टेंस है। इसको अगर मार्केट कहीं तोड़ती है ना तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर भी एक रेसिस्टेंस दिया जाता है 44,900 के आसपास, वो भी एक रेसिस्टेंस का ही काम करेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाती है 200-250 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, 200 या 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमने वहाँ से देखना है कि वहाँ पे वो किस तरीके का पैटर्न बनाता है। ठीक है, अगर इस जगह पे ओपन होती है तो हमें देखना है कितनी देर टाइम स्पेंड करके किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उस हिसाब से हमने ट्रेड लेना है गैप अप ओपन होने का। और गैप डाउन अगर मान लीजिए 44,000 इस रेंज के नीचे ही हो जाती है, 44,500 के नीचे रेंज के हो जाती है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, या कोई अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम डाउन का ट्रेड लेंगे या फिर कोई बुलिश कैंडल बनेगी, कोई भी एक बुलिश कैंडल बनेगी तो हम उस तरह से अपसाइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, और आपको जो दिन का जो लो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस जगह का ये 44,500 का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।